हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं पावर सिस्टम एनालिसिस के अंदर फॉल्ट एनालिसिस, 3 फेज़ फॉल्ट एनालिसिस। सबसे पहले हम मैटलैब के अंदर जाएंगे। मैटलैब को ओपन करने के बाद हमें ये स्क्रीन दिखेगी जहाँ पे आप साइड में देख रहे हैं। आपको टूल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको टूल्स के अंदर बहुत सारे बार्स ओपन हो जाएंगे जिसमें आप डिफरेंट टाइप के सोर्स जो आपको 3 फेज़ सिस्टम ऑपरेट करने के लिए, बनाने के लिए जो एक कंपोनेंट्स लगेंगे वो आप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने पावर सप्लाई से लेके ग्राउंडिंग सिस्टम, उसके बाद एम्पियर, डिफरेंट टाइप के सोर्सेज, ये सारी चीज़ें हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ग्राउंड हम सेलेक्ट कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप के जो भी हमें इक्विपमेंट्स हैं वो इस टूल्स के अंदर मिल जाएंगे। यहाँ पे सिमुलिंक करके एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 फेज़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट हमने जो सेलेक्ट किया उसे राइट क्लिक करके तो हम एक अनटाइटल्ड शीट है, जहाँ ब्लैंक शीट है, वहाँ पे हम इसे कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, 3 फेज़ हमारे पास RLC सर्किट होना चाहिए जो लोड हम लगाएंगे, तो वो सेलेक्ट कर लिया हमने। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिकल ग्राउंड सिस्टम। तो यहाँ पे 3 फेज़ सोर्स हम लगा रहे हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में 3 फेज़ सोर्स लेंगे, तो जो सोर्स है वो हमने क्लिक कर लिया। नेक्स्ट आगे की तरफ हम डिफरेंट टाइप के स्कोप्स यूज़ करते हैं। स्कोप्स को हम आउटपुट लेने के लिए यूज़ करेंगे कि डिफरेंट आउटपुट्स हमारे पास क्या मिलेंगे, वोल्टेज एंड करंट, उनके वेव फॉर्म को शो करने के लिए यहाँ पे स्कोप्स लेंगे। उसके साथ में हम डिस्प्ले सेलेक्ट करेंगे। अब हमें टाइमर चाहिए, जो भी वेव फॉर्म्स हमें चाहिए, जिस वेव में हमें देखना है, तो साइनसॉइडल वेव्स एंड स्क्वायर वेव, उसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे RMS वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो तीनों फेस में RMS वैल्यू फाइंड करने के लिए RMS के ब्लॉक को चूज़ किया हमने। इसको हम अनटाइटल्ड शीट पे लेके जाएंगे राइट क्लिक करके। नेक्स्ट ऑप्शन में देखिए हमें डिस्प्ले देखना है, तो स्कोप के साथ हम डिस्प्ले कनेक्ट करेंगे, तो डिस्प्ले को भी ऐड टू अनटाइटल्ड शीट कर लिया। अब ये विंडो क्लोज़ करने के बाद हमें देखिए अनटाइटल्ड शीट, जो कि हमारी ब्लैंक शीट है, जहाँ पे हमें सर्किट को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे जो हमारे यूज़फुल इक्विपमेंट्स अगर हमसे सेलेक्टेड हो गए तो हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। साथ ही जितने इक्विपमेंट्स को हमने यहाँ पे ऐड किया है उन सारों को अलग अलग करके देखेंगे कि कितने इक्विपमेंट्स हमारे पास है। नाउ यहाँ पे जो भी इक्विपमेंट्स है, अगर हम इसको दोबारा यूज़ करना चाहते हैं या एक से ज़्यादा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, तो हमें इसे कॉपी कर लेना है। यहाँ से राइट क्लिक करके अब देखेंगे आगे कि कॉपी एंड पेस्ट के ऑप्शन से यहाँ पे क्लिक हो सकता है। अब सारे इक्विपमेंट्स को अलग करने के बाद हमें दिख रहा है कि 3 फेज़ सोर्स हमारे पास है। जैसे कि हमें ये चाहिए था 3 फेज़ PI सर्विस, ये जो यूज़ कर रहे हैं हम, इसे कॉपी करना था बिकॉज 2 सर्विस लाइन्स हमें ज़रूरत में होगी। तो फर्स्टली हमने क्या किया, 3 फेज़ जो हमारा पावर सप्लाई सिस्टम है वहाँ पे ABC लाइन्स है हमारी, तो सोर्स से हमने सिस्टम में ABC लाइन में कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया। नेक्स्ट इसके आउटपुट में जब हम जाएंगे तो आउटपुट लाइन में हमारे पास 3 फेज़ सर्विस लाइन है, जो कि पाई सर्विस लाइन है। इन सर्विस लाइन्स में हम कनेक्शन करेंगे आउटपुट ऑफ 3 फेज़ वोल्टेज एंड करंट, जो भी सोर्स मेजर करेगा वहाँ से। उस लाइन से आप देखिए ABC लाइन है, तो इसके आउटपुट में भी स्मॉल ABC लिखा हुआ है। आप A को A लाइन से, B को B लाइन से, C को भी C लाइन से ही कनेक्ट करेंगे। इसके बाद हमारे पास टूल्स में देखिए हमें यहाँ पे ज़रूरत है नेक्स्ट सोर्स के बाद हमें ज़रूरत है वो क्या, 3 फेज़ ट्रांसफार्मर के लिए, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। हमें यहाँ पे फॉल्ट क्रिएशन दिखाना है, दैट मीन्स 3 फेज़ फॉल्ट्स को हम सेलेक्ट करेंगे। एंड अनटाइटल्ड शीट पे जब हम उसे ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमें दिख जाएगा कि फॉल्ट क्रिएट होगा। अब ये फॉल्ट क्रिएट होने के बाद डिफरेंट टाइप के वैल्यूज़ हैं जो हमें उसमें पुट करने होंगे।
जैसे लाइन टू लाइन अगर हम फॉल्ट क्रिएट कर रहे हैं तो 2 लाइन के बीच को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सी लाइन सिंगल लाइन टू ग्राउंड है तो ग्राउंड से कनेक्ट करनी पड़ेगी लाइंस को। नेक्स्ट लाइन जो है 3 फेज पाई सर्विस लाइन जो 2 है उसको हमने कनेक्ट कर दिया आउटपुट ऑफ पाई सर्विस लाइन से। अब जो हमारा फॉल्ट है वो क्रिएट हो रहा है हमारे ट्रांसमिशन लाइन के अंदर। तो दोनों सर्विस लाइन के बीच में देखिए तीनों फेज में हमने ABC लाइन से फॉल्ट सेक्शन को कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास एक कंपैरेटर सर्किट भी है जो कि फॉल्ट क्रिएशन को डिटेक्ट करेगा। लास्ट में हमारे पास एक लोड हम लगाएंगे जो हमारा 3 फेज RLC लाइंस है या लोड्स हैं। यहाँ पे देखिए फ्रिक्वेंसी स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी हम 50 हर्ट्ज़ यूज़ करते हैं, तो उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो उसके पैरामीटर पे 50 हर्ट्ज़ सेलेक्ट करेंगे एंड जब कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर है उसको आप 0 कर देंगे। फिर इन सारी लाइंस को हमने लोड से कनेक्ट कर देना है। ये कनेक्शन होने के बाद हम देखेंगे डिस्प्ले को कैसे कनेक्ट करते हैं और स्कोप्स को कैसे कनेक्ट किया जाएगा सर्विस लाइन से और ट्रांसमिशन लाइन पे, बिकॉज जो भी सप्लाई हो रही है वहाँ पे हमें करंट एंड वोल्टेज इनिशियल फॉर्म में मेजर करना है। तो यहाँ पे डिफरेंट जो हमारे स्कोप्स है, आप एक से ज़्यादा स्कोप्स को कॉपी कर सकते हैं जितनी आपको रिक्वायर्ड है, आपको वापस से टूल्स में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो RMS वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम देखिए 3 फेज पाई लाइंस में कनेक्ट करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं स्कोप जो हमारा कनेक्ट हो रहा है ये देखिए डिस्प्ले में दिख रहा होगा आपको। अगर हमें 2 वैल्यूज़ चाहिए तो हम यहाँ पे सेलेक्ट 2 कर सकते हैं, नंबर 2 टाइप कर सकते हैं कि कितने वेव्स ऑफ हमें देखना है। जैसे यहाँ पे वोल्टेज एंड करंट के लिए दिखा तो वो स्प्लिट हो गया 2 पार्ट्स में। इसको मिनिमाइज़ कर लेंगे आप, बिकॉज यहाँ से स्कोप में रन होने के बाद आपको रिज़ल्ट शो होगा। नेक्स्ट वोल्ट के लिए हमने स्कोप में कनेक्ट कर लिया, सेकंड करंट के लिए कनेक्ट हो जाएगा स्कोप। तो ये स्कोप 1 2 3 ऐसा आप नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट जो वैल्यू है ये आप देख सकते हैं एक बस बार कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ से जो बस बार है ये डिफरेंट RMS वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए कनेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 3 लाइंस जो होगी ये लाइंस को कनेक्ट कर देंगे स्कोप से और उसे RMS वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो आपको ब्लॉक्स दिख रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ आउटपुट्स हमें बढ़ाने हैं इस लाइन से। तो बिकॉज एक ही वैल्यू को हम आउटपुट में 3 RMS वैल्यू फाइंड करेंगे 3 फेज लाइन के लिए, इसलिए हमने उसके आउटपुट में 3 टाइप किया। दैट मीन्स आउटपुट में 3 पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे। इन 3 पॉइंट्स के बाद देखिए 3 RMS ब्लॉक्स आपको दिख रहे हैं। इन RMS ब्लॉक को अरेंज कर लेंगे। अरेंज करने के बाद इनकी जो लाइंस है उनको आप जो ब्लैक डार्क लाइन दिख रही है वहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, इन तीनों पॉइंट से आप उसे कनेक्ट कर देंगे। इन कनेक्शंस के बाद हमारे एक गेन का ब्लॉक है हमारे पास जिसे हम कनेक्ट करेंगे RMS वैल्यू से कि हमें क्या गेन हुआ है। RMS वैल्यू को हम डिस्प्ले से कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 डिस्प्ले है, एक और कॉपी करके हमने पेस्ट कर दिया। दैट मीन 3 डिस्प्ले 3 RMS वैल्यू के लिए। ये आपको नंबर्स दिखाएंगे यहाँ पे डिजिटल फॉर्म में कि RMS वैल्यू कितनी है, बट जो स्कोप है हमारा ये वेव फॉर्म्स को शो करता है।
यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा गेन है, गेन भी हमारे 3 जो डिस्प्लेस हैं उनके साथ कनेक्टेड होंगे। जो गेन के आउटपुट्स हैं इनके डिस्प्ले में व्यू करने के लिए हम क्या करेंगे, गेन के आउटपुट में 3 डिस्प्ले हमने कनेक्ट कर दिए। डिस्प्ले कनेक्ट करने के बाद हमें हमारे पास एक लास्ट स्कोप बचा हुआ है। इस स्कोप का अगर यूज़ नहीं है तो हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से। स्कोप्स में वैल्यू रखने के बाद जब हम इनिशियल जाएंगे 3 फेस में तो हमें फ्रीक्वेंसी सेट करनी होगी। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है स्टैंडर्ड 50 हर्ट्ज़ हम सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट अप्लाई करके ओके करने के बाद वहाँ पे एक वैल्यू सेट हो जाएगी फ्रीक्वेंसी की। नेक्स्ट देखते हैं हम ABC जो 3 लाइंस है हमारे पास फेस टू ग्राउंड, ये सारी लाइंस जैसे फेस टू ग्राउंड कनेक्टेड है, ये हमने ओके कर दी। नेक्स्ट जो 3 फेस पाई सर्विस लाइन है यहाँ की फ्रिक्वेंसी हम सेट करेंगे हर्ट्ज़ में, जो कि 50 हर्ट्ज़ होगी। इसे ओके कर देंगे। नेक्स्ट जितनी भी हमारा जो भी इक्विपमेंट्स है वो हमारा 50 हर्ट्ज़ सप्लाई पे ही वर्क कर रहा है। दैट मीन्स हम सारी सप्लाईज़ को 50 हर्ट्ज़ में वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट अब फॉल्ट देखिए, तो इस स्कोप को अगर हम और व्यू करना चाहते हैं डिफरेंट, आप ये स्कोप को वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपको आउटपुट में वैल्यू या वेव फॉर्म्स को देखना हो। तो आप RMS वैल्यू में 3 स्कोप्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें जो स्कोप्स है यहाँ पे RMS लाइन 1, 2 एंड 3 पे कनेक्ट करेंगे। डिस्प्ले को सेट कर लेंगे। तो डिस्प्ले हमारे पास 2 डिस्प्ले चाहिए बिकॉज 2 वैल्यू दिखनी है, करंट एंड वोल्टेज की RMS वैल्यूज़। अप्लाई करके ओके कर देंगे। आपको इसमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे डायमेंशंस भी सेट करने होते हैं कि आप एक्स में कौन सी वैल्यूज़ रख रहे हैं। जैसे कि आप टाइम के रिस्पेक्ट में वोल्टेज को देखना चाहते हैं या करंट को देखना चाहते हैं, तो आपको एक्स एंड वाई एक्सिस पे भी आपको वैल्यू रखना पड़ेगा कि वो वोल्टेज हम देखना चाह रहे हैं या करंट। तो यहाँ मैंने वोल्टेज एंड करंट 2 वैल्यू के लिए सिर्फ स्कोप में अभी स्प्लिट किया हुआ है। अब इन लाइंस को कनेक्ट कर देंगे। लाइंस को कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो हम फॉल्ट में देख रहे हैं, तो फॉल्ट में एक वैल्यू सेट होगी कि आपको जो ट्रांजिशन टाइम होगा वो टाइम कितना होना चाहिए इन सेकंड्स पे। तो आप सेलेक्ट कर लेंगे कि 10 सेकंड, 20 सेकंड्स, जितने टाइम पे आपको फॉल्ट को एनालिस करना है कि 10 सेकंड के बाद हमारा सर्किट ब्रेकर ऑफ हो जाए या ऑन हो जाए। तो एक फॉल्टी सेक्शन के लिए इन वैल्यूज़ को प्रॉपरली पुट करेंगे। यहाँ पे हमने जो वैल्यू रखी है जिसे फेक वैल्यू पुट करना है एक लाइन के लिए, बिकॉज हमने लाइन ए को सेलेक्ट किया है यहाँ पे। तो स्कोप्स है उनको हम डिलीट कर लेते हैं यहाँ से, जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं हमारे। नेक्स्ट देखिए स्कोप्स की वैल्यूज़ यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो 2 वैल्यू रखने के बाद हमने 3 लाइंस यहाँ पे पुट की अप्लाई, तो ये 3 पार्ट में स्प्लिट हो गए। स्कोप्स को हम कनेक्ट करेंगे RMS वैल्यू की लाइन से। RMS वैल्यू को सेट करने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारे सोर्स है, सोर्स में हम कितना वैल्यू इनपुट में दे रहे हैं। तो 50 हर्ट्ज़ है हमारे पास, रेशो है ये ओके। एक बार सारे कंपोनेंट्स की वैल्यूज़ को हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे जो टाइमिंग है यहाँ पे हम उसको 10 कर रहे हैं, 10 to 50, बिकॉज जो टाइम रेशो वो हमारा एरर शो कर रहा है इन 20 पे। तो इसको हमने कर दिया 10।
नाउ अप्लाई करने के बाद आप ओके कर दीजिए। अब सिस्टम को रन कराने के लिए हमने यहाँ पे जो भी टाइमिंग है वो सेट करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं 3 सेकंड को सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे हमें तीनों स्कोप से वैल्यूज़ मिल जाएंगे। नाउ हमने अब फॉल्ट क्रिएट किया ए एंड बी फेज़ पे। अप्लाई करके ओके करने के बाद हम यहाँ पे रन का ऑप्शन दिखाएंगे एंड 3 सेकंड के बाद हमें ये आउटपुट मिल जाएगा। तो स्कोप से हम देख सकते हैं तीनों वैल्यू जो RMS वैल्यू है ये हमें दिख जाएगी। जो फ्लक्चुएशन है, अब देखिए दोनों फेज़ में फ्लक्चुएशन दिखेंगे हमें। नाउ वापस हम फॉल्ट में जाते हैं। फॉल्ट में जाने के बाद हम यहाँ पे फेज़ सी फॉल्ट, दैट मीन्स ट्रिपल लाइन फॉल्ट है, तो यहाँ पे ओके करके दो वैल्यूज़ को देख रहे हैं। तो जितना भी टाइम ये रन होने के बाद लेगा तो डिफरेंट वैल्यूज़ जो है हमारे वो हमको शो हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए फेज़ ए एंड फेज़ बी दोनों के लिए वोल्टेजेस देख लिए। नेक्स्ट जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं, जो हमारी टाइम लिमिट है उसको हम चेंज करते हैं अप्लाई करके ओके करने के बाद। जो वोल्टेज है हमारा, जो लाइन की लेंथ है वो चेंज करेंगे। यहाँ पे हमने 240 किलोमीटर्स लिया हुआ है एंड रन करने के बाद आप देखेंगे फॉल्ट करंट में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। स्कोप्स के अंदर देखेंगे तो करंट वेरिएशन आपको दिखेंगे। जो 240 वोल्ट है वो सी लाइन में अभी कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट फॉल्ट में देखिए, अब यहाँ पे हम फेज़ सी फॉल्ट, दैट मीन्स थ्री फेज़ फॉल्ट है, तो अप्लाई करने के बाद इसे रन करेंगे। ये सिस्टम में रन हो गया। नाउ हम स्कोप्स में देखते हैं तो जो फ्लक्चुएशन है करंट की वो हमको दिख जाएगी तीनों फेसेस में। सो आप कलर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं।